हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम यानी कि एमसीयू टेस्ट के बारे में कि इसको क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, जैसे कि इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशन, अदर टेक्निक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें एक एक करके मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यूरेथ्रोग्राफी इज़ ऑफ टू टाइप। दोस्तों, हम यूरेथ्रोग्राफी को दो तरीके से देख सकते हैं, पहला असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है एंटीरियर यूरेथ्रा का एग्जामिनेशन करते हैं, एंड डिसेंडिंग में क्या करते हैं, हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा का एग्जामिन करते हैं। दोस्तों, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम को वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम भी कहा जाता है। यह एक इमेजिंग टेस्ट है जिसकी मदद से यूरिनरी ट्रैक के निचले हिस्से की जांच की जाती है। ठीक है, इसमें जो यूरिनरी ट्रैक के निचले हिस्से कौन कौन से होते हैं, अपना होता है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि ब्लैडर बोलते हैं कि जहाँ पे पेशाब एकत्रित होता है, और यूरेथ्रा उसको बोलते हैं कि एक ट्यूब होती है जिससे के जरिए पेशाब जो है शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंडिकेशन है। अब जानते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं। इंडिकेशन बच्चों में भी देखने को मिलती है, आपको एडल्ट में भी देखने को मिलती है और फीमेल में भी देखने को मिलती है। तो क्या रीज़न होता है कि कारण क्या होता है कि हमें एमसीयू पेशेंट को करना पड़ता है, पेशेंट क्यों कराता है एमसीयू, डॉक्टर क्यों लिखता है कि आप एमसीयू करा के आओ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे यूटीआई के बारे में कि यूटीआई अगर पेशेंट के हो यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में भी हम पेशेंट का एमसीयू करते हैं। मूत्राशय से संबंधित उसका आकार और बनावट की जांच के लिए भी करते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग या मूत्राशय से जुड़े जन्म दोषों की जांच करने के लिए, आपका यूरेट्रिक रिफ्लक्स यानी कि बोल सकते हैं हम एक तरीके की जो पेशाब ब्लैडर में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, वो पेशाब फिर क्या होता है कि ऊपर की ओर जाने लगता है, यानी कि किडनी की तरफ ब्लैडर से पेशाब उल्टा जाने लगता है किडनी की तरफ। तो इस केस में भी हम करते हैं अपना। लगातार यूटीआई के कारण जब मूत्राशय को खाली करने में कठिनाई होती है, यानी जब आप पेशाब करते हो, जब भी आप ब्लैडर में आपको मान लो पेशाब का प्रेशर है पूरा, आपको लगता है कि हाँ मुझे पेशाब का प्रेशर बना हुआ है पेशेंट को, उस टाइम पे जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो यूरिन पास करने में उसको दिक्कत आती है। और पुरुषों के जो यूरेथ्रा होता है ना, उसमें सिकुड़न का पता लगाने के लिए कभी कभी यूरेथ्रा क्या होता है, सिकुड़ जाती है, तो उस सिकुड़न को पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। कभी कभी चोट या सर्जरी रही हो पहले की, तो उसके लिए भी हम चीज़ देख सकते हैं। एडल्ट में जैसे वही बताया मैंने आपको कि ट्रॉमा और ट्रॉमा टू यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा में कोई चोट लग गई या फिर कोई यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो, डाइवर्टिकुला का प्रॉब्लम हो, तो इन केस में भी हम एमसीयू करते हैं। अदर इंडिकेशन में अपना यूटीआई है, दूसरा है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी प्रायर टू रीनल ट्रांसप्लांट ऑफ द बोथ किडनीज, बोथ या वन किडनीज। देखिए, मैं बता दूं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि इनका किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, फला आदमी का किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उस केस में भी हम जांच करते हैं कि इनकी जो किडनी है ठीक है कि नहीं। मान लो कोई पेशेंट की इंजरी हो गई है, उसको स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है, तो उससे क्या होता है कि आपने देखा हो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ तक आता है, उसमें मतलब यूरेटर पे भी दबाव पड़ता है, तो इस वजह से यूरेटर भी रप्चर हो सकता है, कुछ इंजरी हो सकती है यूरेटर में भी। तो ये सब देखने के लिए हम एमसीयू करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है, हम इसमें वाटर सोलेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करके 1/3 का इसमें हम रेशियो रखते हैं। ठीक है गाइस, प्रोसीजर में हम देखते हैं कि जैसे हम बच्चों में जो फीडिंग ट्यूब डालते हैं वो A5 से छोटे बच्चों में
और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें 8F या 10F का पॉली कैथेटर हम जो सॉफ्ट रबड़ वाला होता है हम उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है कि इनको कुछ जेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे सिस्टोसेल्स और लाइवियल फ्यूजन एक्सेट्रा, ऐसा कुछ दिक्कत होती है। तो इन सब भी चीज़ों को जांचने के लिए हम जैसे लेडीज़ लोग ये होती हैं या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनका हम MCU करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि हमें उनके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करके उसके बाद उसमें हम उनके वजाइना में पॉलीकैथेटर को डालते हैं और उनके पूरे ब्लैडर तक हम पॉलीकैथेटर वजाइना के थ्रू डालते हैं और फिर उसमें हम कॉन्ट्रास्ट वगैरह फिल करके, मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। मेल में क्या होता है कि मेल में जो पेनिस का फॉरस्किन होता है उसको हटा के, यानी कि उसको नीचे करके उसको लेक्नोकेन जेली से अपना मतलब साफ़ करके लेक्नोकेन जेली के माध्यम से उसमें पहले पॉलीकैथेटर हम इंसर्ट करते हैं जेली के माध्यम से। और जो पेनिस को होल्ड किया जाता है वो वर्टिकल पोजीशन में होल्ड किया जाता है और उसके बाद हम कैथेटर को जो है पेनिस के अंदर इंसर्ट करते हैं। पेनिस के जरिए हम कैथेटर को पूरा ब्लैडर तक ले जाते हैं ताकि जो भी हम कॉन्ट्रास्ट डालें वो सही से ब्लैडर में पहुंच जाए। दोस्तों बच्चों में फिल्मिंग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी बच्चे का फिल्मिंग कर रहे हो MCU का, तो उसमें क्या होता है कि कैथेटर हमने बच्चों को डाल दिया, उसके बाद डालने के बाद हम उसमें डाई पुश करते हैं हाथ से। पुश करने के बाद उसमें हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन लेते हैं, बहुत राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक दोनों व्यू लेते हैं ताकि उसमें जो डाइवर्टिकुला या फिर एबनॉर्मलिटीज़ है प्रेजेंट बच्चे को तो वो अच्छे से हमें दिख सके। जो भी हम प्रोसीजर करते हैं हम इसको फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, तभी तो हम मान लो कि कुछ एबनॉर्मलिटी है तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि एक्चुअल में इस बच्चे को दिक्कत क्या है। इन एडल्ट में क्या होता है कि मेल में करते क्या है कि हम जैसे पेशेंट को टेबल पे ले जाएंगे, टेबल पे पेशेंट को लेटाना है और उसके बाद जो है हमें उसके प्राइवेट्स पार्ट को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हम उसको स्टाइल टॉवल से ढक देंगे। ढकने के बाद उसमें हम क्या होता है कि उसके पेनिस को पेनाइल उससे होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद उसमें लेक्नो के बिटाडिन से साफ़ करके लेक्नोकेन जेली लगा के उसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि डाई पुश करते हैं। जैसा डाई पुश करेंगे तो जब हम कैथेटर भी डालते हैं तो उस समय पेशेंट को थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, तो आपने पेशेंट को समझाना है कि आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। उसके बाद क्या है कि हम जैसे उसमें डाई पुश करेंगे तो पेशेंट को थोड़ा ठंडा गर्म लग सकता है। जब हम ब्लैडर में कॉन्ट्रास्ट भर देते हैं तो हम इमेज कैप्चर करते हैं और इमेज कैप्चर करने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर उस कैथेटर को रिमूव करते हैं। देखिए दोस्तों, जो एडल्ट फीमेल होती है उनमें भी सेम प्रोसीजर होता है। उनके वजाइना में हम पहले वजाइना के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद जो होता है हम उसमें अपना डाई पुश करते हैं। डाई पुश करने के बाद सेम प्रोसेस से फिल्म लेते हैं। दोस्तों अब इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। दोस्तों कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि किसी पेशेंट को हम कैथेटर इंसर्ट करना उस टाइम पे कुछ रप्चर हो जाना या फिर किसी तरीके का कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उस टाइम पे भी हम नहीं करते। किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी हो जाती है तो उस ब्लैडर में, तो उस टाइम पे भी हम ये स्कैन को स्टॉप कर देते हैं, नहीं करते हैं। उसको रिकरेंट जो है अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, डाइसूरिया हो, हेमाटूरिया के केस में मान लो कि उसी एट अ टाइम उसको सब आने लगे, फॉलिक कैथेटर का रिएक्शन हो जाना, इन सब चीज़ों में हम नहीं करते, ये कॉम्प्लिकेशन है। अदर टेक्निक सिक्रेशन MCU फॉलो बाई IVU। दोस्तों जो MCU हम करते हैं उसको जैसे IVU करते हैं उसी के तरीके से हम उसी के फॉलो में भी हम MCU भी करते हैं। एडवांटेज, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ कैथराइजेशन, अवॉइडेंस ऑफ पॉसिबल इन्फेक्शन बाई यूरेथ्रल कैथराइजेशन, मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर हैंस एंड बी मोर रिलेबल। ठीक है। डिसएडवांटेज में विजुअलाइजेशन इज़ नॉट यूजुअली एडिक्वेट, टेक ए लॉन्गर टाइम,
इसमें जो है आपका दोस्तों मतलब काफ़ी समय लगता है, कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है दोस्तों। तो यही सब थी इसकी जानकारी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि कभी भी आपको कोई भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी हो तो सबसे पहले आपको पेशेंट से कंसर्न हिस्ट्री फॉर्म साइन कराना है। कंसर्न हिस्ट्री फॉर्म पे पेशेंट को पहले बताना है आपने कि हम आपको ऐसे ऐसे दवाई देंगे, ऐसे ऐसे हम आपके साथ प्रोसीजर करेंगे, तो आपको कुछ समस्या हो सकती है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, हर एक चीज़ के बारे में बताना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की RFT करवानी है। RFT करवाने के बाद हम उसमें क्रेटिनिन सेरम और ब्लड यूरिया देखते हैं। अगर वो नॉर्मल है फिर हम पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट देके ये MCU करते हैं दोस्तों। पेशेंट को बताना है, पूछना है कि हाल में कोई आपको ये दवाई से एलर्जी तो नहीं है, हाल में कोई बीमारी रही हो, या फिर जो प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी है तो उस केस में हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे, ये वाला टेस्ट नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं इसका PDF जो है, PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कुछ आपको क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जल्द से जल्द उसकी आंसर देने का, जवाब देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।